Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited. So आज का हमारा लेक्चर है 7 एंड इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, चार्ज शीट के बारे में पढ़ लिया था, एज वेल एज थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और उसका एक एग्जाम्पल ही पढ़ा था कि जब वो रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट डिफरेंट एग्जाम्पल्स. जो जो इस चैनल पे नए हैं वो उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. Myself Rohan Kumar Singh, I am your physics mentor and have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. I am the author of the book The World of Physics, Exploring the Laws That Govern Our Universe, and you can find this book on Amazon. And in this book we have talked about the different various things which was going on in universe and the Big Bang theory also, and the deep discussion on Big Bang theory as well as the expansion of the universe. So 7+ years of teaching experience in which I have taught many of the students, which of them right now in IITs, NITs, and many of the best colleges of India. So again, I have cracked MIT and also get IIT Madras as a research analyst. I have worked about 8 months and published 13 to 40 papers here. Okay, so moving to the lecture right now. लेक्चर 7, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज शीट, प्लेन शीट और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब अच्छे से पढ़ लिया था. एंड अगर किसी को भी कोई डाउट आए अब इस वाले में तो एक बार लास्ट लेक्चर एक जरूर जाके देखना. ये 7th है, 6th लेक्चर सर्च करना, ठीक है, आराम से मिल जाएगा तुमको. ओके, सो आज अब हम पढ़ेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग अ स्ट्रेट रॉड या फिर वायर. ये इन्फिनिटली चार्ज्ड वायर है. ओके, इन्फिनिटली चार्ज्ड वायर है. सो ओके, तो अब देखो जरा, ये एक इन्फिनिटली चार्ज्ड, इन्फिनिटली है, ये इन्फिनाइट है, इसकी लेंथ इन्फिनाइट है. सो वी कांट कंक्लूड द लेंथ. अगर लेंथ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी. ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इन्फिनिटली वाला नहीं है, इसमें लेंथ एल है. आई एम सॉरी, ठीक है, इसमें लेंथ है एल, तो लेंथ ऑफ द रॉड इज एल. तो मैं ये कह सकता हूँ इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डॉट डी एल. सबको मैंने स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में बता ही दिया था कि लेमडा जो होता है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. लेमडा कैसा होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव दिस वन. ओके, अगेन जैसा कि मैंने बताया हम छोटा सा पार्ट कट करेंगे. ये हो गया हमारे पास डी क्यू, ठीक है. अब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास आर नॉट. वो कैसा है हमारे पास? आर नॉट, ठीक है. एंड डी क्यू का इफेक्ट इस पॉइंट पर हम लोग यहां से मेजर करेंगे, दैट इज आर. और ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, अब देखो ये तो डीएल हो गया, ये थीटा हो गया. अगेन क्या करेंगे हम, इसके दो हिस्से लेंगे, इसके और इसके दो हिस्से लेंगे. अब दो हिस्से जब लेंगे तो एक तो हो जाएगा ई वाई एक्सिस पे, एक हो जाएगा एक्स एक्सिस पे. ये ई वाई एक्सिस पे और मतलब वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे. सो अब मैं क्या करूंगा, डी को तोड़ दूंगा, ये थीटा हो गया तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा. ओके, डी ई कॉस थीटा, डी साइन थीटा. ओके, एंड अगेन अगर मैं यहां से लेता हूं इस पोर्शन से तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहां अभी भी वही चीज आ रही है, साइन थीटा हम नहीं लेंगे. ऐसे ऐसे करके कट हो जाएगा, ठीक. थीटा डीएल वगैरह सब वही जा रहा है. अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास आर नॉट तो गिवन है, थीटा गिवन है, तो आर की क्या वैल्यू होगी? आर नॉट गिवन है, आर गिवन है, तो थीटा की क्या वैल्यू होगी? तो आर इज इक्वल टू आर नॉट सेक थीटा, ठीक है. यहां से देख लो आर की वैल्यू क्या होगी, आर नॉट के रेस्पेक्ट में निकाली जाएगी, दैट इज आर नॉट सेक थीटा, जो कि बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में. ओके, सो डीई जैसा कि मैंने बताया हमें क्या करना पड़ेगा, डीई निकालना पड़ेगा. डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ओके, डी क्यू को क्या लिखेंगे, लेमडा डॉट डीएल लिखेंगे. क्या लिखेंगे? लेमडा डॉट डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. ये चीज यहां पर सीधे शिफ्ट कर दी मैंने. अब ध्यान देना, जब ये ऐसे करके आ गया, आर को हम लिखेंगे आर नॉट और सेक का होल स्क्वायर. आर इज इक्वल टू, जब ये था तो मैंने जब आर स्क्वायर किया तो इसका भी हो जाएगा
स्क्वायर, ठीक है। जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो मैंने यही चीज उठा के यहाँ पर पुट कर दी, आर नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लेमडा डॉट डीएल, ठीक है। अब डीएल क्या होगा, डीएल क्या होगा, डीएल सोचने वाली बात है, ठीक है। सबसे पहले एल को इंटीग्रेट करो भाई, एल एल होगा क्या आर नॉट के रेस्पेक्ट में, तो एल जो है, एल जो है वो है आर नॉट टेन थीटा, आर नॉट टेन थीटा, so L is equals to R naught tan theta and DL is equal to R naught sec square theta dot d theta, sec square theta dot d theta। तो dl की जगह मैं ये प्लेस कर दूंगा थीटा के रेस्पेक्ट में, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर आर से आर कैंसिल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो भाई ये वाला, फिर नेक्स्ट में हमारे पास पहुंच जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वाले में तुम्हारे पास लेमडा डीएल बाय पाई स्क्वायर 4 पाई, ठीक है। आगे वाले में देखते हैं, मैं लिखता हूं, हमारे पास डीई कितना निकल के आया था, डी कितना निकल के आया था, ध्यान से सुनो बच्चों, डी कितना निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लेमडा डॉट डीएल था हमारे पास अपॉन, अब ये था आर नॉट सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये तो जानते हो। अब डीएल क्या था, सबसे बड़ी बात, डीएल आखिर था क्या, डीएल था आर सेक थीटा, डीएल था आर सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, ये था। जब मैंने इसमें पुट किया तो डीई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में से के लिख देता हूं, ठीक है। डीई इज इक्वल्स टू के डॉट लेमडा डॉट डीएल। अब ये लेमडा डॉट डीएल के लिए क्या आ जाएगा, लेमडा का तो लेमडा रहेगा, ठीक है, डॉट डीएल हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट डॉट स्क्वायर भी तो आएगा, यहाँ भी आर नॉट आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, आर नॉट से आर स्क्वायर नॉट, तो ये आर नॉट आ गया। अब मुझे ध्यान से सुनो, के डॉट लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट आर नॉट, ठीक है, ये आ गया। तो तुम्हारे पास ये डन है डीईएक्स, ठीक है, लेमडा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी का भी कंपोजिशन है भाई यहाँ पर, डी का भाई कॉस थीटा कैसे भूल गए भाई, डीई तो अभी तक निकाल रहे थे, जब डीई एक्स होगा तो डीई कॉस थीटा होगा, तो डी था ये, इसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, डीई वाई तो इसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इन्होंने अभी एक ही पोर्शन का निकाल के दिया है, तो ई एक्स जब निकालेंगे तो ये आएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, और ऑब्वियस ही बात है क्योंकि वाई वाला कट रहा था हमारा तो वो तो जीरो हो जाएगा। सो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग एल चार्ज्ड वायर या रॉड दैट इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये पिछला वाला क्वेश्चन कंटिन्यू है क्या, ठीक है, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, लेट्स से, वेट अ सेकेंड, अब हमारे पास क्या है, हमने क्या किया कि रॉड को ही हमने आधा कर दिया, रॉड को ही हमने आधा कर दिया। जब हमने रॉड को आधा कर दिया तो एक चीज समझ में आ गया कि भाई अगर इसके बेस के एक्सिस से मैं लूंगा तो यहाँ पर हो गया थी ये वाला, ठीक है, इसकी वजह से जो रिजल्टेंट डी पड़ रहा था, ठीक है, छोटा सा कट किया, अगेन वही वही हिसाब लगाएंगे, छोटा सा कट किया इसके थ्रू, यहाँ पर हो गया थीटा, यहाँ पर हो गया थीटा, तो दो हिस्से में निकल गया, ये हो गया ई वाई, ये हो गया ई एक्स, सॉरी इन्होंने शायद गलत लिख दिया, नहीं 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 नहीं, वो एक दूसरी चीज है, ये हो गया ई एक्स और ये हो गया ई वाई,
ठीक है, ई वाई यहाँ पर हो गया दैट इज इक्वल टू लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। सो अगर मुझे रिजल्टेंट ई निकालना है दैट इज रूट ओवर ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर एंड यू कैन फाइंड दिस, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई दैट इज इक्वल टू लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, क्योंकि दोनों ही एक एक्सिस पे ही मिल रहा है, ठीक है। तो वी गॉट दिस वन एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड द tan थीटा, तो ई वाई अपॉन ई एक्स जो कि होगा 1, यानी कि थीटा यहाँ पर कितना है 45 डिग्री का है। ये भी चीज तुम्हें सामने मिल गई। ठीक अच्छा, अब बात आती है कि a rod of length L has a uniform positive charge per unit length and total charge Q। एक रॉड है, ओवरऑल लेंथ उसकी L है, ठीक है, तो मैं यहाँ L दिख रहा है, टोटल चार्ज जो है उस रॉड पर दैट इज Q एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, लोकेटेड अलोंग द एक्सिस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम A, ठीक है। ये तो यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ हो गया, और जो इतना सा पार्ट दिख रहा है ये है A डिस्टेंस पे, और यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, सो हाउ कैन यू फाइंड दिस वन? चलो ध्यान से देखते हैं भाई, बहुत ध्यान से। लेट्स सी दिस। चलो DE इज इक्वल टू, ये तो सब जानते हैं, D इज इक्वल टू K इंटू डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अभी x हमारे पास पता नहीं है ऑल ओवर, ठीक है, बिकॉज वो एक रॉड है, लेंथ है उसमें, सो वी कैन इजीली से कि भाई लेमडा निकालो। भाई पहले तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है शिट क्या पता है, लेमडा पता करना है। लेमडा अगर हमारे पास एक अच्छा आइडिया होगा लेमडा को लेकर, तो हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटैक कर पाएंगे। सो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डॉट डीएल लिख सकता हूँ, डीएल लिख दूंगा या डीएक्स लिख दूंगा, बात बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस को एक्स ही लिया जा रहा है। तो ये वाला पोर्शन हो गया। अच्छा, अब मैं कहां से कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि जो हमारा फिगर था वो कुछ ऐसे था, यहां से यहां तक हो गया L, ठीक है, और यहां से यहां तक हो गया A। अगर मैं कहूंगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट से पहला पॉइंट इस रॉड का कहां पर आ रहा है, A डिस्टेंस की दूरी पर आ रहा है, और लास्ट पॉइंट कहां पर आ रहा है, तो ये A प्लस L पर आ रहा है। बहुत क्लियर है ये चीज, ये तो बहुत सामने सामने दिख रही है, तो मैं इसको A बोला, इसको L प्लस A बोला, बहुत दिख रहा है भाई। फिर उसके बाद लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय L, ये तो पता ही था, लेमडा को बाहर निकाला, मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। ऊपर क्या है L प्लस A है, नीचे क्या है A है, ऊपर क्या है L प्लस A है, नीचे क्या है A है, वैल्यू पुट किया x की जगह, एंड देन लेमडा जो है वो है q बाय L, इसको बाहर रखा, एंड देन सॉल्विंग दिस वी कैन फाइंड दिस वन क्यू ई डॉट क्यू, ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डॉट क्यू अपॉन ए इंटू एल प्लस ए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं टाइम दूंगा सबको स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट लेके रखना जरूर अपने पास, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, अ सेगमेंट ऑफ चार्ज्ड वायर, a segment of charged wire of length L, charge density lambda 2, okay, and an infinitely long charged wire, charge density lambda 1। तुम्हारे यहाँ पर क्या है, एक सेगमेंटेड चार्ज वायर है, यानी कि दो अलग अलग टाइप के वायर को एक साथ इंक्लूड कर दिया गया, तो उसकी वजह से डेंसिटी भी इंक्लूड हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो है एडवांस वगैरह में तो पूछ लिया जाता है जनरली, नहीं तो फिर अगर जेई मींस के जो हाईयर टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें आ जाता है ये क्वेश्चन। बोर्ड्स का तो खैर है ही नहीं आगे, बोर्ड्स का लेवल तो आई थिंक इससे थोड़ा सा तो नीचे है, ठीक है। तो ये जेई मींस के जो टफ वन क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें पूछ लिया जाता है, सो प्रिपेयर फॉर दिस आल्सो। सो तुमने हमने क्या किया, हमने दो डिफरेंट वायर्स को जोड़ दिया है, एक वायर की डेंसिटी लैम्डा 1 थी, दूसरे वायर की डेंसिटी लैम्डा 2 थी। जब ये पता चला तो lie in a plate at right angles to each other, the separation between the wire is r0। अब जरा ध्यान दो, एक वायर ये रहा,
ठीक है, इसकी लैम्डा 1 है, एक वायर ये है, इसकी है लैम्डा 1, इस वायर की जो डेंसिटी है वो लैम्डा 1 है। फिर हमने देखा भाई ये एक और वायर है, ये एक और वायर है रॉड, इसकी डेंसिटी लैम्डा 2 है, इसकी डेंसिटी कितनी है भाई, लैम्डा 2 है। फिर मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आर नॉट, दैट इज आर नॉट। अब मुझे क्या बताना है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द वायर्स, यानी कि मुझे बताना है एफ कितना होगा बच्चों, एफ इज इक्वल टू व्हाट। आखिर निकाल किस ले रहे हैं एफ, या फिर किस चीज के बेसिस पे हम लोग एफ को डिफाइन कर रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे यहाँ डिफाइन करनी है, ठीक है। चलो फॉर डिफाइनिंग दीज वैल्यूज अब जरा देखें है क्या आखिर। तो अगर मैं इन दोनों में से किसी का भी, इन दोनों में से चाहे इसका चाहे इसका चाहे किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू तो वो होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बहुत इजी है, समझ गए होंगे सबके सब, ठीक है। चलो मूव टू नेक्स्ट। अब जरा देखो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकाल लिया, साफ सीधी बात है, नो बकवास, साफ सीधी बात, ठीक है। फोर्स निकाल लिया, तो फोर्स क्या होता है E डॉट क्यू। पर हमें पता था कि यहाँ पर फोर्स हमें परफेक्टली फोर्स नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो दूसरे, भाई देखो एक ये रहा वायर और एक ये रहा वायर, ऐसे करके है दोनों वायर। अब मुझे बताओ कि दोनों पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तुमने एक का तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे क्यों, वो तो टाइम वेस्टिंग है भाई एक तरीके से। तो मैंने क्या किया था, ई डॉट डी क्यू लिख दिया यहाँ पर। जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो आ जाएगा एफ, ई आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू करता रहूंगा बैठकर, ठीक है। तो पहले वाले वायर जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर वायर था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिख दिया डॉट लेमडा 2x, यानी कि डी क्यू को, डी क्यू जो दूसरा वायर था उसे लेमडा 2 डॉट डी एक्स करके लिख दिया, ठीक है। अब ये जो dx है ना, इसमें दो चीज हो गया कि आखिर इस वाले वायर से दूसरे वाले वायर का पहला स्टार्टिंग डिस्टेंस है r नॉट और ये पूरा लेंथ है l, तो ये हो जाएगा r नॉट प्लस l। अब हमारे पास इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा r नॉट, ये हो जाएगा r नॉट प्लस l, r नॉट प्लस l। सो फोर्स इज दिस हो जाएगा, ये वाला कंडीशन हो गया हमारे पास। अब इंटीग्रेशन करो r नॉट प्लस l, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाय x। अच्छा देख लो कुछ है इसमें, मल्टीप्लाई कर दिया, dx को बाहर रहने दिया। अब अच्छा dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हम x के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट करेंगे, सोच के देखो, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, तो dx अपॉन x इंटीग्रेट कर दिया, बाकी सबको बाहर निकाला, आ जाएगा ln ln। अच्छा यहाँ पर ln आ जाएगा, मतलब dx को इंटीग्रेट किया अपॉन x के साथ तो ln x आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर हायर लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है r नॉट, हायर लिमिट है r नॉट प्लस l। अब क्या किया मैंने, ln r नॉट प्लस l अपॉन r नॉट लिख दिया, ठीक है। और फिर ln 1 प्लस l बाय r नॉट लिख दिया, ठीक है। हमारे पास ये रहा 1 अपॉन लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ 1 प्लस l बाय r नॉट। इजी था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है भाई। एन इनफाइनाइट डाई इलेक्ट्रिक शीट, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो मजा आएगा भाई। पहला क्वेश्चन है इस टाइप का ये, क्योंकि इसमें चार्ज शीट को लेकर डिस्कस किया गया है और मैंने हमेशा बताया चार्ज शीट जो होती है ना वो थोड़ा क्या कहते हैं अच्छा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करके देता है। तो और मैंने बताया भी है कि जब हम इसका छोटा सा टुकड़ा काटेंगे तो हमें पेरीमीटर वाला एरिया, पेरीमीटर वाला पार्ट जो है वो इंक्लूड जरूर करेंगे। तो जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है याद रखना, जब इसकी चार्ज डेंसिटी की बात होगी तो वो इससे डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले एन इनफिनिट डाइलेक्ट्रिक शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा हैज अ होल ऑफ रेडियस r, ठीक है, इन इट। अब उसमें एक छेद है r रेडियस का, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट P, अब इस पॉइंट P से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया, ठीक है।
ऑन द एक्सिस ऑफ द होल, इस होल के एक्सिस वाली लाइन पर रिलीज किया गया। ठीक है, अगर मान लो डिस्क ऐसे करके रखा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको रिलीज किया गया और यहाँ पर एक होल है इसके सेंटर में। ठीक, अब क्या है डिस्टेंस √3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस सेंटर से √3r की डिस्टेंस पर है। कितनी? √3r की डिस्टेंस पर है। फाइंड द स्पीड विद विच इट क्रॉसेस द प्लेन ऑफ द शीट, स्पीड विद विच इट क्रॉसेस द प्लेन। ठीक है, क्रॉस कैसे कर रहा है। ठीक है, स्पीड बतानी है मेरे को। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आई थिंक अगर इस क्वेश्चन को किया जाए ना तो सीरियसली में मजा आ जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहला क्या है भाई, हमारे पास है कि वो जो पॉइंट P है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर, मतलब तुम्हारे पास डबल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 और E2। ठीक है, अब E1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भाई शीट है तो शीट के इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों तरफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। तो तुम्हारे पास एक ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय एक्स अपॉन √x² माइनस x² प्लस r²। सॉरी, अब ई नेट निकालना है। तो ई नेट कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे क्या, सीधे सीधे कर दो भाई ऐड, मना किसने किया है, ऐड कर दोगे तो ये तो 1 कट जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा हमारे पास ये वाला ओनली। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, एंड देन जब इसे सॉल्व करेंगे तो फोर्स निकालना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाएगा x अपॉन √x² प्लस r²। ठीक है, फिर इसके बाद F इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर फोर्स निकालता हूं तो Q डॉट E, और यहाँ पर तुमको पता है Q क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये हो जाएगा E डॉट E। माइनस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, देखो मैंने यहाँ पर सब चीज लिखी है, बस यहाँ पर मैंने E एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, E मल्टीप्लाई कर दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आया दिस इंटू दिस रूट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट √x² प्लस r²। ठीक, नाउ अब सोचने वाली बात है कि वहां बोल रहा जा रहा है DF, वहां बोला, वैसे तो हम जानते हैं कि F क्या होता है, F इज इक्वल्स टू mv² बाय r। ठीक है, अब जरा समझना जरा कि dF बाय dx किया जाए। ठीक है, dF बाय dx किया जाए क्योंकि वहां पर फोर्स भी हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो वेलोसिटी और रेडियस दोनों में ही चेंज आएगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ mv डॉट dv बाय dx। ठीक है, अब जरा ये देखो mv डॉट dv बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा e x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट √x² प्लस r²। लेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट क्रॉसेस द शीट, जो है वो v है, जो कि मैंने यहाँ पर मान ही लिया, सपोज ही कर लिया, मैं तो बता ही दिया। ठीक है, एंड देन अरे ये बात तो तुम सबको समझ में ही आ रही होगी, क्योंकि अगर हम इसको भी और छोड़ दो, ठीक है, इसको भी छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ जनरली बता रहा हूँ, अगर तुम मोमेंटम को फोर्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें dv बाई dx तो करना ही पड़ेगा ना, बात खत्म। चलो अब ध्यान दो, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच क्रॉसेस, अब यहाँ पर हमारे पास लोअर लिमिट 0 है और हायर लिमिट v है, माइनस ऑफ सिग्मा इंटू ई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास आ गया द डिस्टेंस, क्योंकि उसको उस सेंटर से जो वो √3r की डिस्टेंस पे खड़ा था, √3r की डिस्टेंस पे खड़ा था ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ जाता है, तो उसकी इनिशियल डिस्टेंस हो गई √3r, जब वो उठ के सेंटर पे चला जाता है तो उसकी डिस्टेंस हो गई 0, तो लोअर लिमिट √3r हो गई और ये हो गई फाइनल लिमिट 0। ठीक है, अब नाउ सॉल्विंग दिस वन एंड यू गॉट दिस वन। ओके, नाउ v इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, √सिग्मा डॉट e r बाय m एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, एक सेकेंड,
चलो 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 ऊपर ऊपर, हाँ। Figure shows a hollow hemisphere uniformly charged with surface charge density sigma. Find the electric field strength at a center. ये एक hollow sphere है, मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है एट द सेंटर ऑफ द, सेंटर पे निकालना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, जैसे हमें मैंने कह रखा है सेंटर पर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके अलोंग, ठीक है, जैसे ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया, मान लो ऐसे करके हमारा हेमिस्फीयर है, तो मुझे इसके अलोंग मेरे को इसकी विड्थ कट करनी पड़ेगी। जब मैं इसकी विड्थ कट करूंगा, ठीक है, जब मैं इसकी विड्थ कट करूंगा इस तरीके से, ठीक है, कोई ये कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर हो गया डी थीटा, थोड़ा सा हमने कि इतने आर डी थीटा के फॉर्म में कट किया, और ये आर साइन थीटा और ये आर कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब चलो देखो सरफेस एरिया ds क्या हो गया भाई, ds क्या हो गया, यानी कि चेंज इन सरफेस एरिया क्या हो गया 2 पाई r, क्योंकि मैंने बताया था इनटू साइन थीटा, ठीक है, जो अलोंग अलाइन तो करना ही पड़ेगा, डॉट आर डी थीटा, आर डी थीटा, आर डी थीटा भी होना जरूरी है क्योंकि आर रेडियस यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में बदलता जा रहा था, इसी वजह से, क्योंकि अगर हमने कट किया तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कौन सा कितना पोर्शन कट किया है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। अब क्या किया, जब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दैट इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू इंटू आर कॉस थीटा, ठीक है, दैट इज के इंटू डी क्यू आर कॉस थीटा अपॉन, अब जरा ध्यान दो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि भाई रूट ओवर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर का क्यूब निकालना पड़ेगा, ये रहा भाई मेरे पास, ठीक है, एंड फाइनली आई गॉट आर क्यूब एज द रिजल्टेंट। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया पाई क्यू पाई के सिग्मा साइन 2 थीटा डी थीटा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से पाई बाय 2, एंड देन आंसर क्या है भाई, सो डीई को, अब ये तो बाहर चला गया, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ही करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, इनटू साइन थीटा को, साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो वो आएगा माइनस कॉस 2 थीटा, और माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस में, और फिर 0 से पाई बाय 2 अपना चलेगा, ठीक है। तो सिग्मा बाय 4 पाई 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन इनटू, ऑब्वियस ही बात है 0 से पाई बाय 2 रखा, आंसर सॉल्व, दिस इज सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये चाहो तो तुम याद ही रख लो, है ना, चार्ज डेंसिटी सिग्मा फॉर फाइंडिंग द क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द हॉलो हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस r, तो वो क्या होगा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन, ये हो गया एक चलो ये वाला भी एक क्वेश्चन है, ये तो इसी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, फिर ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक, यहाँ पर भी ये भी लेट क्या है, यहाँ पर ये दो अलग अलग रॉड्स है, जो एक इंक्लाइंड है, एक बिल्कुल स्ट्रेट रखा गया है, ठीक है, फिर उसके बाद हाँ चलो ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है। चलो बहुत ध्यान से समझना, अब हम क्या करें, a system consists of a thin charged wire, a ring of radius r, and a very long uniformly charged thread oriented along the axis of the ring with one of its ends coinciding with the center of the ring. The total charge on the ring is equal to q, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझो, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थिन चार्ज्ड वायर, एक पूरा सिस्टम रखा गया है, उसमें एक थिन चार्ज्ड वायर प्लेस किया गया है, ध्यान से सुनो बातों को, थिन चार्ज्ड वायर, रिंग ऑफ रेडियस r, रेडियस क्या है r है, एंड अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस, तो ये देख रहे हो इस एक्सिस के अलोंग एक चार्ज थ्रेड रखा गया है, पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा, ठीक है, ऑफ द रिंग, ठीक है, विद वन ऑफ इट्स एंड कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ द रिंग, इसका इस थ्रेड का एक पार्ट इस रिंग के सेंटर पे लाई कर रहा है, द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इज इक्वल टू q, द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इज इक्वल टू
क्यू, इस पूरे रिंग का जो चार्ज है दैट वाज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो इस रिंग का भाई पहले बता दूं, इस रिंग का चार्ज क्या है, क्यू है। तो अब बताना है द चार्ज ऑन द थ्रेड, थ्रेड पे जो चार्ज है वो लैम्डा है। फाइंड द इंटरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बताना है। बहुत इजी है भाई, टेंशन ही लेने वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें एक रॉड ऐसे करके रखी थी और एक ऐसे करके रखा हुआ था, फिर दोनों के बीच में निकालना था। तो पहले हमने एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, दूसरे को डी क्यू लेके सॉल्व किया था। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फैला हुआ है। बाकी बेसिक चीजें तुम जानते हो कि डी क्यू लेना है कि किसका लेमडा डॉट डी एक्स लेना है, कैसे लेना है, क्या लेना है, सब पता है। ठीक है, मैं सीधे डी एफ पे बताता हूँ। डी एफ इज इक्वल टू लेमडा डॉट डी एक्स, ठीक है। ये एक का हो गया, यानी कि इसका हो गया लेमडा डॉट डी एक्स, इनटू जब हमने बोला कि इस पॉइंट पर जो कि कुछ दूरी पर है, x दूरी पर है, इस पॉइंट की इफेक्ट कितना पड़ेगा, तो वो पड़ेगा ये रिंग चार्ज। याद हो तो सबसे पहला मतलब लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में मैंने सेम क्वेश्चन करवाया था। बोला था कि एक रिंग है और उसके एक पर्टिकुलर एक्सिस जो कि उससे उसके सेंटर से a डिस्टेंस की दूरी पर है, उसको कैसे निकालेंगे ये मैंने बताया ही था, ठीक है। तो हमारे पास k डॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 आया। नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दैट इज F इज इक्वल टू के क्यू लेमडा, ठीक है। के क्यू लेमडा मल्टीप्लाई और x इंटू डी एक्स एक तरफ, ठीक है। x इंटू डी एक्स एक तरफ रख दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर लोअर लिमिट है 0 और हायर लिमिट है इंफिनिटी, ठीक है। हायर लिमिट क्योंकि हमें बताया, हमें यही नहीं पता, मतलब इन्फिनाइट लेंथ का वायर थ्रेड था, ठीक है। हमें प्रॉपर उसका लेंथ हम लोगों से बताया नहीं गया, ठीक। सो यहाँ पर देखो x डॉट डी एक्स ये, एंड जब इसे में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू लेमडा क्यू, ठीक, लेमडा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वैसे एक बात बताओ, ये सब क्वेश्चंस करने के लिए ना तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंटीग्रेशन को लेकर, क्योंकि ये क्वेश्चन टोटली इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। देखो इंटीग्रेशन एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। एक काम करो, इस पूरे को मान लो p, ठीक है। तो dp निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ पर आ गया 1/2, ओके। अब इसको p मान लिया, अब p के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो और यहाँ पर तुम क्या कर दो, 0 से लेकर इंफिनिटी, फिर वैल्यू पुट कर देना आंसर निकालने के बाद, एंड यू कैन फाइंड आउट कि भाई आंसर जो लास्ट में आएगा, ठीक है, आंसर जो लास्ट में आएगा वो 1/r बचेगा, सिर्फ 1/r बचेगा। सो F इज इक्वल टू लेमडा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। चिंता मत करो, मैं एक बार और रिवाइज करवा दूंगा। बहुत ये लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही मैंने ऐड किए, जो जो क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं या फिर जितने कॉम्प्लिकेट हो सकते थे, जितने ज्यादा टफ हो सकते थे, उतने ज्यादा इन्वॉल्व किए। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर अलोंग स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड्स, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। मान लो एक रॉड ऐसे रखा गया, अरे यार शिट, अरे अरे ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अब एक रॉड को ऐसे रखा गया है और प्लेन जो है, प्लेन अगर प्लेन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक रॉड को ऐसे रखा गया, ये दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसा कह सकते हो कि एक z एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे या x एक्सिस पे, कैसे भी कह सकते हो तुम, मतलब एक z एक्सिस पे जरूर है, ठीक है, दूसरा x या y एक्सिस किसी पर भी हो सकता है, ठीक है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगेन सेम क्वेश्चन भाई, लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, डिस्टेंस जो है ए है, मतलब इसके एक पॉइंट से इसका जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस ए है। हाउ डज द इंटरेक्शन बिटवीन रॉड डिपेंड्स ऑन ए, मुझे रॉड डिपेंड्स ऑन ए बताना है, किस तरीके से डिपेंड करेगा एक दूसरे के ऊपर। जरा ध्यान दो, फिगर कुछ समझ में आ रही है, फिगर देखो ध्यान से। सबसे पहले तो
एक रॉड हो गया हमारे पास रॉड 2 और रॉड 1। और रॉड 1 जो है वो इस तरीके से देखना जरा, मतलब रॉड 1 इसके अंदर की तरफ है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ये वाली रॉड तो ऐसे करके, ये वाली रॉड ऐसे करके, वो वाली रॉड ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, देख रहे हो, ऐसे करके, ऐसे करके, इसी वजह से यहाँ पर डॉट बनाया गया। फिर भी हमने बोल दिया इसका लेमडा 1 है, फिर भी हमने बोल दिया इसके पास लेमडा 1 है और इसका है लेमडा 2, और यहाँ पर हमारे पास a है, इसको हमने निकाला और ये x हो गया, तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर तुम्हारे पास हिस्सों में टूटा हुआ एक E1 है, तो ये हो गया d e साइन थीटा डी कॉस थीटा, पर मैं जब इसमें x मतलब चार्ज भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर df निकल जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो यहाँ पर इफेक्ट निकल के आएगा इस रॉड पर, क्योंकि ये रॉड भी चार्ज है, सो वी कैन से इजिली से कि ये चार्ज रॉड का इफेक्ट इस रॉड पर फोर्स पड़ेगा, इस चार्ज रॉड का इस चार्ज रॉड पे इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो पड़ेगा ही, इसका फील्ड तो पड़ेगा ही, पर फाइनली वो क्या पड़ जाएगा, क्योंकि ये भी चार्ज है तो ऑब्वियस ही बात है फोर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, एंड देन df इज इक्वल्स टू E1 डॉट dq, E1 डॉट dq अगेन, बिकॉज यहाँ पर लेंथ जो है वो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिख ही दिया, अपॉन में जो r लिखना था वो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और डॉट में लेमडा 2x भी लिख दिया, ठीक है। सो अब देखो लेमडा 2x लिख दिया, एक मिनट दोबारा बता, ठीक है, तो हमारे पास क्या था E1 डॉट dq। अच्छा E1 को हमने इस तरीके से पूरी एक्सप्लेन करके लिख दिया, बट dq जो था वो लेमडा 2 डॉट dx के फॉर्म में लिखा गया, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेट फोर्स क्या हो गया तुम्हारे पास, नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा अब जरा वो देखो, क्योंकि वहां पर हम लेमडा रखे थे डॉट लेमडा 2x था, अच्छा यहाँ पर cos थीटा था, मैंने यहाँ पर cos थीटा रख दिया, ठीक है। अब cos थीटा था क्या, तो पिछले वाले जो फिगर था उसमें से थीटा cos थीटा देख लेना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस निकाला है a अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर, a अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। एफ नेट निकालने के लिए ऑब्वियस ही बात है मैं सबको मल्टीप्लाई करके एक तरफ इंटीग्रेट करने की सोच रहा हूँ, तो मैंने इसको तो पूरा बाहर निकाल दिया। अच्छा अब बात आती है इंटीग्रेट करके क्या बचा भाई, तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और फिर dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और फिर dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये तो देखो, ठीक है। अब इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये वाला जो है टेन इनवर्स के फॉर्म में होता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो कि यहाँ पर है, 1 अपॉन ए बाहर निकाल दिया, क्योंकि 1 अपॉन ए कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, बात खत्म। इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आया, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एफ नेट, ठीक। चलो अब तुम्हारे सारे क्वेश्चंस खत्म, जिन जिन बच्चों को क्या कहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चंस के लिए, कि उनके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है, तो वो जरूर ले लो भाई, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एक रॉड पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एल लेंथ हो गया उसका, और आर नॉट डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पर बोला गया है, ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक। फिर उसके बाद ये पूरा ऐसे करके गया cos थीटा 1 cos थीटा 2, ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला क्वेश्चन देख लो, फिर ये वाला क्वेश्चन, ठीक, इसके लिए ली फोटो, फिर ये वाला एक क्वेश्चन तुम्हारा हो गया जिसमें मैंने बोला था कि ये रॉड है और इसके अलोंग आर नॉट डिस्टेंस की दूरी पर एक और रॉड रखा गया, इन दोनों पे इंटरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला आया था F इज इक्वल्स टू लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर ln इंटू ln ऑफ 1 प्लस l अपॉन आर नॉट, फिर उसके बाद ये हमारे पास एक डिस्क था, सर्कुलर डिस्क, जिसमें पूरा का पूरा चार्ज फैला हुआ था, ठीक है। और फिर हमने इसके एक डिस्टेंस पे p पे एक इलेक्ट्रॉन लिखा मतलब रखा हुआ था, और यहाँ पर आर्क पे ना छेद किया गया था, इसकी वजह से ये भाग के इसके पास आए, तो √3 और फिर वहां पर 0 हो गया था, याद है तुम लोगों को,
लेक्चर देखा होगा तो बिल्कुल याद होगा। ये बड़ा हमारा रहा पार्ट, ठीक है, देख लो इसको खूब ध्यान से। ठीक है, सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस वन, एंड देन फाइनली यू गॉट, मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी थी, किसकी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू रूट ओवर क्यू सिग्मा, रूट ओवर सिग्मा इंटू ई डॉट आर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर ये मेरे पास हो गया हॉलो हेमिस्फीयर के लिए, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए भाई ऐसे करके कंटिन्यू, ठीक है, एंड देन दिस वन, इसमें मुझे नहीं लगता, हाँ तुम लोग इसका फॉर्मूला याद कर लेना, सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट सॉरी, ठीक है। देखो एमसीक्यूज में ऐसे पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा नहीं, इसमें से अगर एक आध कोई आ गया तुम्हारे बोर्ड्स में तो पॉसिबल है, वरना बस तुम्हें तरीका आना चाहिए कि तुमने कैसे अप्रोच किया था क्वेश्चन को और कैसे। अच्छा एक बात और याद रखना, फॉर इंटरेक्शन फोर्स जिस क्वेश्चन में निकाला गया उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, मे भी हो सकता है कि उस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा, और मैंने मुझे जहाँ तक याद है एक आध तुम्हारा उसमें पेपर में मेंस का एक आध शिफ्ट में शायद इस टाइप का क्वेश्चन आया था फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का, तो एक बार उस पर भी गौर फरमा लेना। एंड देन ये हो गया तुम्हारा, ठीक, ये फिगर, एंड देन दिस वन, यहाँ पर एफ नेट आया था लेमडा इंटू लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो दिस वन इज द लास्ट। सो हमारा आज लेक्चर में क्वेश्चन सीरीज ऑफ दिस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाला खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डाइपोल से रिलेटेड सारा सब्सटेंस लेके आएंगे, सारा मटेरियल लेके आएंगे, तो उसको भी भाई लग के पढ़ना। और फॉर थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग योर टाइम टू दिस चैनल, एज वेल एज इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट लाइक करो भाई, लाइक करो। एज वेल एज तुम्हें कोई भी ऐसा क्वारी नजर आता है कि लाइक तुम्हें कुछ कुछ भी पूछना है, ऐसा कुछ चीज मेरे से छूट गया हो, मैंने नहीं बता पाया हूँ, यहाँ पर मैं भूल गया हूँ बताते समय, तो तुम लोग जरूर मुझे बताना कि हाँ क्या रहा है क्या नहीं रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, ठीक है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स व्हिच आई हैव टू इंप्रूव इन माय लेक्चर सीरीज, सो टेल मी अगेन, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नोट पे भी तुम लोगों को सब चीज समझा सकूं, मैं तुम लोगों को अपनी पर्सनल पीपीटी भी प्रोवाइड करूं जिससे कि तुम लोग समझ पाओ कि आखिर सारा मटेरियल है क्या, कैसे है, कितना रियलिस्टिक है, कितना नॉन रियलिस्टिक है। जो चीजें मैं बता देता हूँ, मैंने अपने प्री लेक्चर्स में जो जो चीजें बताई वो आखिर कितना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, वो सारी चीजें मैं कंप्लीट करके रखता हूँ, ठीक है। बाकी तो चिल करो भाई, इतना भी पढ़ाई का टेंशन नहीं लेना, ठीक है, थोड़ा सा चिल करना जरूरी है, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम।